तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, वेलकम है ऑन माइंड स्पार्क फिजिक्स में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी और क्या होगा वहां पर। एक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हो, यानी कि पॉइंट चार्ज के बारे में आप पहले से डिस्कस कर चुके हो। मैं दूसरा चार्ज ले रहा हूं जिसका नाम है बच्चों लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का सिंपल सा मीन्स ये है कि अगर मैं कोई एक ऐसा चार्ज लूं जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, यानी कि कुछ ऐसा चार्ज। अब इस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेगी। तो बेटा तुमने सबने एक चीज देखी होगी, हेयर ब्रश जो आपके घरों में यूज होती है। देखिए हेयर ब्रश, हाँ देखी है। तो हेयर ब्रश जैसी होती है वैसी ही लाइंस यहां पर ड्रॉ होती है। इट मींस इट मेक अ कर्लिंग। कर्लिंग का मींस क्या होता है, जैसे मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। अब इस पॉइंट पे जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, यहां पर जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, यहां पर जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। पॉजिटिव चार्ज है तो सारी कहां की तरफ जाएंगी बच्चों, बाहर की तरफ जाएंगी। तो इट मेक कर्लिंग। कैसी बनाती हैं ये लाइंस, इन लाइंस को क्या कहोगे आप, इन लाइंस को कहेंगे हम कर्लिंग। मतलब इट बिहेव लाइक अ हेयर ब्रश। व्हेन वी हैव अ लाइन कंडक्टर, द लाइंस फॉर्म ऑन अ लाइन कंडक्टर इज बिहेव लाइक अ हेयर ब्रश। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जो कि एक तरीके का स्फेयर है, यानी कुछ ऐसा कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है। इस कंडक्टर पे सरफेस में चार्जेस रखे हुए हैं। जिस कंडक्टर की सरफेस है और इस सरफेस पे ही चार्जेस है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी। क्या अंदर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, क्योंकि चार्जेस कहां पर है, चार्जेस सारा का सारा सरफेस पे है। तो E इज जीरो इनसाइड। इनसाइड E की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जीरो होगी। अगर मैं इस सरफेस पे बात करूं तो यहां पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जो लाइन बनेगी वो सबकी सब लाइंस बाहर की तरफ होंगी। यानी अगर हमारे पास कोई स्फेयर है जो कंडक्टर के फॉर्म में है, अगर उस कंडक्टर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड ऑन द सरफेस। सरफेस से कहां होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बाहर की तरफ होंगी। क्लियर है यहां तक, चलो क्लियर हो। अब अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं, क्या है बेटा, प्लेट्स हैं, तो क्या होगा, कैसी प्लेट्स हैं देखना नंबर 4 पे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मोस्टली टीचर्स छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों को समझ में कम आता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रॉपरली अच्छे से करें तो हमारे कंपटीशन और एज वेल एज एकेडमिक के लिए बड़ा ही अच्छा कारगर ये कॉन्सेप्ट है। देखना ध्यान से, ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, जो किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पूरी पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पूरी प्लेट पे हमने कैसा चार्ज रखा हुआ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। जो दूसरी प्लेट है उस पे पूरी प्लेट पे निगेटिव चार्ज है। ये लो, उस पूरी प्लेट पे हमने निगेटिव चार्ज बना दिया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, यहां पर क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसी होंगी बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कब तक, बिफोर द एंडिंग ऑफ द प्लेट, प्लेट के एंडिंग के पहले। यहां पर जो लाइंस बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी।
ये लाइंस बनेगी कब? व्हेन वी हैव अ कंडक्टर लाइक अ प्लेट। अब अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड हो, टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, निगेटिव पे टर्मिनेट हुई, यानी कि कुछ ऐसी ही लाइंस आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगी। ये लाइंस अब क्योंकि निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से, तो बच्चों ये निकल गई पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कहां पर हो रही है? निगेटिव चार्ज पे, तो निगेटिव चार्ज पे आके इनको टर्मिनेट कर दो। दैट इज अ फंक्शन ऑफ डायपोल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड मेक लाइक इट। अब अगर मेरे पास दो सिमिलर चार्जेस है, देखना यहां पर, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? बड़े ही अच्छे से, बड़े ही ध्यान से देखना। यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये सारी लाइंस बाहर की तरफ हो गई। अब जो लाइंस इधर से निकल करके इसके पास आएगी वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, यहां भी बाहर की तरफ, सिमिलरली नीचे बाहर की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन पढ़ा था, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर दे विल मेक अ डायपोल, दे विल मेक टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज नॉट पॉसिबल। अगर फोर्स की दो डायरेक्शन हो जाती हैं तो वो पॉसिबल है ही नहीं। ये हमें पहले से पता है इस चीज के बारे में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगी। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? देखो ध्यान से समझना और बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्रॉपर वे पे करते आना, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते आना, क्योंकि लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलेंगे। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगा, हिंदी मीडियम के बच्चों को सेम टॉपिक हिंदी में पढ़ाऊंगा, तो उसको भी देखना। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? जब दो और दो से, जब दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या लिखोगे आप? when two equal and opposite, ये मेन इक्वल तो होना चाहिए, साथ में कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। चार्ज आर प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस कहां पर प्लेस हो? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो और दो अपोजिट चार्ज किसी फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस हो तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो Na प्लस एंड Cl माइनस मेक अ डायपोल। और क्या है? क्या कोई और दूसरा हो सकता है? हां हो सकता है। H प्लस एंड OH माइनस आल्सो मेक अ डायपोल। अब ये डायपोल कितने टाइप के हो सकते हैं? चलो आते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ डायपोल में।
अभी तक कितने वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे कि अपने वीडियो मेकिंग का मैं ही कैमरा ऑपरेटर हूं और मैं ही सारी चीजें हूं। तो मुझे बार बार देखना भी पड़ता है कि वीडियो क्लियर है, कहीं पर तुम लोगों का कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नुकसान नहीं हो रहा तो मतलब ये क्लियर है। अगर टाइप्स ऑफ डायपोल की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायपोल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायपोल। नंबर फर्स्ट, पोलर डायपोल, नंबर सेकेंड नॉन पोलर। अच्छा, डिफरेंट क्या है दोनों में, पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंट होगा, ये जानना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर डायपोल एंड नॉन पोलर डायपोल। पोलर डायपोल वो है जहां पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डू नॉट कोइंसाइड, मतलब इसको लिख सकते हो सेंटर ऑफ चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। अगर एग्जांपल्स की बात करें, क्या एग्जांपल है इसके, इसका एग्जांपल है बच्चों H2O एंड NaCl। क्या एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिखते हैं NaCl। नॉन पोलर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट सेंटर ऑफ चार्ज कोइंसाइड। इसका जो एग्जांपल है वो है CH4। क्लियर है। तो देखो डायपोल हुए दो टाइप के, पहला कौन सा हुआ पोलर, दूसरा कौन सा हुआ नॉन पोलर। पोलर क्या हुआ, जिसका सेंटर कोइंसाइड नहीं हो, और नॉन पोलर क्या हुआ, जिसका सेंटर कोइंसाइड हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, डायपोल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, क्या कैलकुलेशन होगा डायपोल का, उसके लिए नई हेडिंग आ गई, इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल। डायपोल की क्या इफेक्टिवनेस है, कैसे हम डायपोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बेटा टू चार्जेस हैं, किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखे हैं, डायपोल को हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल होता है 2QL। क्या होता है बच्चों, P इक्वल 2QL, दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट। किस नाम से जानते हैं इसको, हम इसको जानते हैं डायपोल मोमेंट के नाम से। तो यहां तक ये समझ में आया, इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल क्या है, 2QL है। अच्छा, और क्या चीजें हैं, Q क्या है, चार्ज है, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चलो वो भी समझ लेते हैं। Q क्या है, चार्ज, 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज की डिस्टेंस है, और क्या है, P कैसी क्वांटिटी है, चलो वो भी जानना जरूरी। तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज लाइक फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। P कैसी क्वांटिटी है बेटा, P इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। क्लियर है यहां तक। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। एग्जाम्पल Na+Cl- एंड H+ एंड OH-। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो P इक्वल क्या होता है, 2QL। फिर हमने सारे फंक्शन पढ़ लिए। P कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आते हैं नेक्स्ट।
चलो अब इस चैप्टर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पे आते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से पढ़ते आना, ऑन एक्सियल लाइन। बांधे के कुछ टीचर मेरे बारे में कुछ कहेंगे, सुनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उन पे ना ध्यान देके आप पढ़ाई पे फोकस करो कि क्या क्या चीजें हैं। एक्सियल लाइन पे फाइंड करना है एक डायपोल की वजह से। मैं सबसे पहले एक डायपोल बनाता हूं। ये एक डायपोल है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ये इसका सेंटर है जिसका मैंने नाम दे दिया है सी। माइनस इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, आसानी रहेगी। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। ए से लेकर के जो सी तक की डिस्टेंस है वो एल है, सी से जो बी तक की डिस्टेंस है वो अगेन एल है। इस सेंटर सी से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एम, जिसकी सी से लेकर के एम तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? स्मॉल आर डिस्टेंस है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर मैं प्लस क्यू से एम तक की डिस्टेंस देखूं, ये होगी आर माइनस एल। अगर हम माइनस क्यू से एम तक की डिस्टेंस को फाइंड करें, ये क्या होगी हमारी? आर प्लस एल। एक छोटा सा डायग्राम ध्यान से देखो। एक डायपोल है जिसका नाम है ए सी बी। इसके दो पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है। इस डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एम, जिसकी डिस्टेंस बी से आर माइनस एल है और ए से आर प्लस एल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एम इज अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द डायपोल। लिख लेते हैं इसको। एम क्या है? एम इज ए पॉइंट on axial line of dipole at distance स्मॉल आर। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां पर हम कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, देन नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो देखो E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर बी से एम तक की डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले ही पुट कर लो। E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस है बच्चों? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। दोनों इक्वेशन के फॉर्मेशन में कहीं कर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा? इधर आते हैं। नेट ई, नेट ई क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, या जैसे मैंने लिखा है E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E ड्यू टू निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं, चलो इक्वल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। निगेटिव चार्ज है तो यहां माइनस साइन होएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई वीडियो की फास्टिंग नहीं है, बड़े ही अच्छे से देखना। मैं एक एक स्टेप बड़े अच्छे समझाना चाहता हूं ताकि बच्चों को कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर देखते हैं कॉमन क्या हो रहा है?
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर कॉमन है, बच क्या रहा है 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जे यहां पर बीच में माइनस साइन है, सॉरी, ये चीजें बच रही। अब देखो फिर से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। देखना ध्यान से, आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल, आर प्लस एल ऊपर, फॉर्मूला क्या लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL। इसके ऊपर ले आएंगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL। सोचना मैंने क्या किया यहां पर, बड़े ही ध्यान से देखना, इस आर इस एल से जे आर जे एल कैंसिल आउट। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर बच गया 4RL, एक बार प्लस एक बार माइनस में इसको हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़े ही अच्छे से समझते जाना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। मैं एक काम करता हूं 2R बाहर निकाल लेता हूं, 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर 2QL बचा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर सही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। मेरे पास थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं वहां पर भी एक स्टेप कंप्लीट करूंगा ताकि अच्छे से देखना। चलो देखना इन चीजों को। अब क्या होगा, 2R ऐसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL को हम P लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस डायग्राम में देखो, एल के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है ना, एल के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है, यानी कि अगर तुम 1 करोड़ से 0.011 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना यहां पर एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर आर। निग्लेक्टेड, जैसे ही निग्लेक्ट करते हैं तो E की वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 4 बचेगा, R से कैंसिल आउट हो जाएगा R3। ये है पूरा कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल। सोचो एक बार और देख लो, हमने एक डायपोल लिया, सबसे पहले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर माइनस क्यू की वजह से, फिर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और पूरा कैलकुलेशन। अभी हम ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन देखेंगे। सो इफ यू लाइक द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स of class 12th on Mind Spark Physics, please like, share and subscribe the channel. Also, if you have any type of doubt, then please comment me on comment section. Thank you बच्चों, meet me on next topic.